अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के, जे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में अन्य और कुछ सांसद जना अशोक यादव, रामकृपाल यादव के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कलन और बिहार में फैलल अराजकता से उनका अवगत करेलन। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, मधुबनी के सांसद अशोक यादव, पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव के एक शिष्टमंडल केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मिलकर बिहार में फैलल अराजकता, बेलगाम अपराध, राज्य भर में प्रतिदिन भ रहल हत्या, अपहरण, फिरौती, रंगदारी, बहन बेटी के साथ भ रहल दुर्व्यवहार एवं बलात्कार, दलित एवं महादलित परिवार के साथ राज्य भर में भ रहल क्रूर अत्याचार एवं बीतल दिन आम जनता के मांग के लौकर पटना में आयोजित विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता पर बेरहमी से भेल लाठीचार्ज सहित कई अन्य ज्वलंत मुद्दा से अवगत कराबैत हुनका विस्तृत जानकारी दिलन। मौका पर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बतौलन जे बिहार के कानून व्यवस्था पुनः 90 के दशक में फैलल जंगल राज के तरह भ चुकल अछि, जहां आम आदमी के जान के कोनो कीमत नहीं बचल हन। सत्ता संरक्षित अपराधी बेलगाम भ चुकल अछि, ओ जखन जतऽ चाहे हत्या कर रहल अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाक के नीचे पटना में दिन दहाड़े लोग के गोली से छलनी कऽ देल जाइत अछि और यह हाल पूरा प्रदेश के अछि। ओ बीतल दिन दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में भेल ट्रिपल मर्डर कांड के जिक्र करैत कहलनि जे पूरा बिहार में यह स्थिति व्याप्त अछि। दानापुर में लड़की के अगवा करे के प्रयास केनाइ, बेगूसराय में दलित बहन के निर्वस्त्र कऽ कऽ पिटनाइ, दरभंगा में महादलित समाज के शव के दाह संस्कार से रोकैत पीटनाइ एवं सब पर पेशाब केनाइ दर्शाबैत अछि जे बिहार में आपराधिकों के राज स्थापित हो चुकल अछि। ओ कहलनि जे बिहार में राज्य सरकार से बिजली मांगे पर बिहार पुलिस आम लोग के गोली मार दैत अछि। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहलनि जे मुहर्रम के दौरान पूरा बिहार में बिगड़ल सांप्रदायिक सौहार्द के घटना केकरो से छुपल नहीं अछि। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार तुष्टिकरण और वोट बैंक के राजनीति करे में व्यस्त छथि। मुहर्रम के दौरान दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, कैमूर, मोतिहारी, गया के घटना राज्य सरकार के नाकामी दर्शाबैत अछि। एहि जिला में इंटरनेट सेवा बंद कऽ अघोषित आपातकाल एहन माहौल बना देल गेल। ओ कहलनि जे बिहार के जनता बेबस भऽ कऽ महागठबंधन के सब कुकृत्य के देख रहल छथि। आवे वाला दिन में जनता सबके हिसाब बराबर कऽ देत। एहि मौका पर बाजैत दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलनि जे नीतीश कुमार के शासन काल के ई जंगल राज 90 के दशक में व्याप्त जंगल राज से कहीं भयावह रूप लऽ चुकल अछि। वो कहलनि जे बिहार में कानून व्यवस्था पूरा तरीका से चौपट भ चुकल अछि। सरकार पर अपराधी एवं गुंडा तंत्र हावी भ चुकल अछि। अपराधी के मन में पुलिस प्रशासन एवं राज्य सरकार के कनिक भी खौफ नहीं रह गेल हन। सांसद कहलनि जे बिहार में सत्ता के संरक्षण में अपराधी एवं सांप्रदायिक घटना में काफी बढ़ोतरी भ रहल अछि। प्रतिदिन गोलीबारी के घटना घटि रहल अछि जेना ई कोनो खेल हुए। बीतल दिन दरभंगा सहित अन्य जिला में इंटरनेट सेवा बंद कऽ लोग के आपातकाल एहन माहौल में जीवन जीवै के लेल विवश कऽ देल गेल। सांसद कहलनि जे सिर्फ दरभंगा में इंटरनेट सेवा बाधित होइ से 4 अरब के कारोबार प्रभावित भेल। ओते मुख्यमंत्री अपन स्वार्थ सिद्धि और सत्ता के लोभ में तुष्टिकरण के राजनीति करैत बिहार के गर्त में धकेल देलन हन। उनका बिहार के जनता से कोनो सहानुभूति नहीं रह गेल हन। एमहर दोसर तरफ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहिल बेर कोनो बिहार के मंत्रालय पर सीधा हमला केलन हन। अखन तक ओ नीतीश, तेजस्वी, मोदी एतबे चक्कर लगा रहल छला, लेकिन पहिल बेर आयो एक मंत्रालय पर सीधा हमला केलन हन। जय मंत्रालय अछि जल संसाधन मंत्रालय, और वो कहलन जे बिहार के जल संसाधन मंत्रालय सत्ता में बैसल पार्टी सबके लेल धन मुहैया करा रहल अछि और विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त अछि। बिहार के ज्यादातर जगहों पर पूरा जल संसाधन जो विभाग है, वो जिसको सफेद हाथी कहते हैं, उसका काम ही यही है कि बाढ़ में पैसा कमाओ, फिर सुखाड़ में पैसा कमाओ, और दोनों से ना हो तो फिर जल जमाव में पैसा कमाओ।
ये जल प्रबंधन विभाग नहीं है, ये जल कुप्रबंधन विभाग है। 50% जमीन बाढ़ से प्रभावित है, 50% जो बची हुई जमीन है या तो सूखे से प्रभावित है या फिर जल जमाव से प्रभावित है। ये सीमांत के बाद की हालत है। सीमांत से पहले जब जाएंगे आप सीमावर्ती चंपारण में, तो वहाँ जल जमाव के बजाय नदियों, जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, वो नदियों के बहाव में जो परिवर्तन होता है रुख में, वो समस्या है। कुल मिला जुला कर जो जल संसाधन है उसको वो यहाँ कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप देखेंगे जो भी सत्ता में रहता है, चाहे जिस भी गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन जो सत्ता में रहता है वो सत्ताधारी दल जल संसाधन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता है। वो जल संसाधन अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि ये कमाने का, लूटने का सबसे बढ़िया विभाग है। इसलिए कि रोड में अगर चोरी कीजिएगा तो कम से कम लोगों को दिखेगा कि रोड नहीं बना। जल संसाधन ऐसा विभाग है कि बाढ़ आया, बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूट हो गई, आपने बता दिया काम हुआ था, बाढ़ में सब बह गया, अगले साल फिर वही काम। तो ये लूट का फुल प्रूफ डिपार्टमेंट है। हसनपुर अकेला नहीं है, और यहाँ पर वो कार्यालय आ भी जाएगा तब भी नहीं सुधरने वाला है। कार्यालय आ भी जाएगा तो वही दशा रहेगी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मंगलवार के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला केलन। प्रशांत किशोर कहलन जे बिहार में डबल इंजन के सरकार हुए या 4 इंजन के सरकार दो दिया, ई सरकार पूरा तरीका से फेल है। जब से नीतीश कुमार सरकार में छे तब से डबल इंजन के भरोसे चल रहा छला। नीतीश कुमार के पार्टी के जे इंजन है वो पूरा तरीका से फेल हो गए, अब इंजन के संख्या बढ़ेला से किछ नहीं होय वाला है। दोनों में इंजन तो नीतीश कुमार ही थे, तो जब इंजन ही फेल है तो कोई भी डबल इंजन लगा लीजिए कि 4 इंजन लगा। जब पहला ही इंजन फेल है तो जितना डब्बा रहेगा सब उसमें गोल ही रहेगा। मोतिहारी से एनआईए के 1 लाख के इनामी गुलटेन के मोतिहारी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लेल गेल। मोतिहारी से खबर आबि रहल है जहां एनआईए द्वारा 1 लाख के इनामी घोषित फरार अपराधी के गिरफ्तार करे में पुलिस सफलता हासिल केलक अछि। गिरफ्तार अपराधी के नाम असलम उर्फ गुलटेन बतायल जा रहा है। दरअसल एनआईए के असलम के तलाश वर्षों से छल और हर बेर पुलिस के चकमा दऽ कऽ भागि जाइ छल, जेकरा बाद एनआईए ओकर गिरफ्तारी के लेल 1 लाख रुपया इनाम घोषित केने छल। लेकिन एहि बीच मोतिहारी पुलिस ओकरा गिरफ्तार करे में सफलता हासिल केलक। पुलिस असलम के भारत नेपाल बॉर्डर के रक्सौल से गिरफ्तार केलक। दरअसल पुलिस के सूचना मिलल जे असलम रक्सौल के पास है, जेकरा बाद एएसपी राज के नेतृत्व में एक टीम गठित कयल गेल और आईटी सेल के सहयोग से असलम तक पुलिस पहुंचल और ओकरा गिरफ्तार कर लेलक। एहि मामला में मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्रा बतौलन जे नेपाल के रहे वाला असलम अंसारी उर्फ गुलटेन अछि और ई जाली नोट के धंधेबाज अछि। असलम अंसारी के 2019 में दिल्ली में जाली नोट के मामला में गिरफ्तार कयल गेल छल, लेकिन जमानत पर वो बाहर आबि गेल छल और बाहर आबते ही वो फरार चलि रहल छल। साथ ही जाली नोट के कार्य फिर से शुरू कर देने छल, जेकरा लेल एनआईए लुकआउट नोटिस जारी केने छल और गिरफ्तारी नहीं होय के बाद ओकरा ऊपर 1 लाख के इनाम राखल गेल छल। बहरहाल एहि मामला में एसपी कांतेश मिश्रा बतौलन जे गिरफ्तारी के बाद मामला के जानकारी एनआईए के दऽ देल गेलन। साथ ही गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ भी कयल जा रहल अछि। इसमें मोतिहारी पुलिस द्वारा एनआईए के केस में जमानत के बाद फरार हुए असलम अंसारी उस गुलटेन को गिरफ्तार किया है। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति पुनः जो पुराने कांडों में ही किसी अन्य घटना के संबंध में इकट्ठा हुआ है। तो एएसपी सदर श्रीराज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ पीपरा कोठी मनोज कुमार, एसएचओ घोड़ासहन संतोष कुमार, एसएचओ रक्सौल और डीआईओ से इंस्पेक्टर मनीष कुमार इस टीम में शामिल थे। काफ़ी तत्परता से सूझबूझ का परिचय देते हुए इस टीम ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हम लोग इससे पूछताछ कर रहे हैं और हम लोग एनआईए को भी सूचित किया गया है और फिर इसमें फिर गहन पूछताछ के बाद फिर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस व्यक्ति के ऊपर एनआईए द्वारा 1 लाख रुपए का पुरस्कार घोषणा की गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि अपराध के विरुद्ध लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहें। किस तरह का अपराधी था, क्या किस तरह का रोक? ये एनआईए का जाली नोट के मामले में ये जेल गया था और दिल्ली में से जेल गया था। करीब 2-2.5 साल ये जेल से जमानत से बाहर आया था और उसके बाद ये फिर फरार हो गया था। अभी कहाँ से गिरफ्तारी इसकी हुई? रक्सौल गिरफ्तारी हुई। कुछ जब्ती वगैरह? फिलहाल कोई जब्ती नहीं हुई है। हम लोग इससे गहन पूछताछ कर रहे हैं
और पूछताछ के बाद अगर इसमें कुछ आता है तो हम फिर उसके हिसाब से सर्च भी करेंगे। मोतिहारी में सावन के मौका पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित भेल। मोतिहारी में भारत स्वाभिमान कोषाध्यक्ष एवं ग्रैपलिंग कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार जायसवाल के द्वारा शहर के विभिन्न जगह पर पर्यावरण के ध्यान में राखित फूल और फल के वृक्ष लगायल गेल। साथ ही जिलावासी से अपील करैत कहलनि जे पौधारोपण जरूर करू ताकि शुद्ध हवा मिल सके। भारत स्वाभिमान के कोषाध्यक्ष एवं ग्रैपलिंग कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष विनोद जायसवाल कहलनि जे पौधारोपण करे से हमर धरती हरा भरा के साथ पर्यावरण के शुद्ध राखत। लोग ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें ताकि धरती पर हरियाली ज्यादा रहे। कुछ पौधे का रोपण किया, जो कि पौधे में आम है और शमी का पौधा है और स्वर्ण चंपा है। कुछ औषधीय भी पौधा हैं, जो कि पौधा रोपने का मुख्य उद्देश्य है मानव कल्याण के हित में, कि आज हम पौधा रोपते हैं, कल हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल रहेगा। क्योंकि प्रकृति का संतुलन अच्छा रहेगा तो हमारे आने वाले बच्चे भी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और निरोगी रहेंगे। मैं हर व्यक्ति से यही कहना चाहूँगा कि हर एक अच्छे कार्यक्रम में पौधा लगावें और अपने धरती को बचावें। सुपौल में शौच करा गेल एक महिला के हुनक देवर द्वारा उनका पर धारदार हथियार से हमला कर देल गेल, जाहि में वो गंभीर रूप से जख्मी भ गेले। सुपौल जिला से एक खबर आबि रहल है जहां देवर शौच कर जा रहल भाभी के गला पर धारदार हथियार से प्रहार कर देलक, जाहि में भाभी गंभीर रूप से जख्मी भ गेला, जिनका भर्ती अस्पताल में करायल गेल। मामला सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सिमरिया पंचायत के अतलखा बेलही गांव वार्ड नंबर 6 के बतायल जा रहा है, जहां शिव नारायण मंडल के पत्नी कैली देवी के हुनक देवर छोटे लाल मंडल धारदार हथियार से उनका पर हमला कर दिलन। हमला गला पर भेल, जाहि में वो गंभीर रूप से जख्मी भ गेली, जाहि के बाद परिजन सब उनका आनंद फानन में सदर अस्पताल सुपौल उपचार के लिए पहुंचलन। फिलहाल कैली देवी के अस्पताल में चिकित्सक सबके देखरेख में उपचार चल रहा है। मोहम्मद छोटा दा। क्या नाम है उसका? छोटे लाल मंडल। ये कौन है आपका? ये मेरा पत्नी है। आपका छोटा भाई है? हाँ। यानी इनके देवर? हाँ जी। कहाँ दर हुआ? अतलखा बेलही। कौन थाना पड़ता है? त्रिवेणीगंज। कोई विवाद होगा ना? नहीं सर, विवाद नहीं पहले हमको बाजार से गए, कोनो विवाद नहीं, गाली गलौज कुछ नहीं पहले। एवं दोसर तरफ दरभंगा में एक युवक के गला रेत कर हत्या कर दिल गेल। दरभंगा में अपराधी बेखौफ भकर एक युवक के गला रेत दिलक। घटना के खबर सुनते ही भारी संख्या में पुलिस बल और आम जनता घटनास्थल पर पहुंच गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचलन। वो शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज देलन। घटना पर परिवार वाला से लऽ स्थानीय लोग अपराधी के गिरफ्तार करे के लऽ न्याय के मांग करऽ लगला। घटना काफी दिल दहलावे वाला छल। घटना सोमवार के रात में घटल। एहि घटना के बाद इलाका में काफी दहशत अछि। घटना भीगो में भेल हन। दरअसल लहरियासराय थाना क्षेत्र के भीगो जमालपुरा निवासी मोहम्मद वली अहमद के 31 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अनवर के गला रेत कर हत्या कर देल गेल, जाहि स्थल पर एक घटना के अंजाम देल गेल। घटना स्थल के नाम भीगो जमालपुरा आसमान घाट ढलानी पर बांध किनारे ई घटना के अंजाम देल गेल। घटना के अंजाम दऽ कऽ आरोपी फरार हो गए। तमाम घटना के संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित कुमार बतौलन जे दोषी है तो ओकर तलाश जारी है। पकड़े के लिए जांच पड़ताल किया जा रहा है, कार्रवाई किया जाए। अनवर नाम है लड़के का, उसकी गला काट कर हत्या की गई है और वहाँ आसपास कोई था नहीं, शमशान की भूमि है। उसके परिजनों से पूछताछ की जा रही है, गांव में और लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गश्ती हो रही है, वहाँ पर भी कुछ लोगों को स्टार्ट कर दिया गया है। जो दोषी हैं उनको पकड़ने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। वो भी है सामने आएगा। नशेड़ी हैं, पुराने चेर पर जो दुश्मन है या एक्सीडेंटल है क्या है। उसकी बाइक भी वहीं ऊपर है, निश्चित है वो कुछ लोगों के साथ आया होगा, किसी के पुराने पर आया होगा, वो भी है इसमें की जाएगी। नशेड़ियों पर किल कसी जाएगी, नशेड़ियों के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा। फिलहाल तो डेड बॉडी बरामद हुई है, उसकी बाइक है, गमछा है और मोबाइल है जिसका स्क्रीन टूटा हुआ है। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है? जिस तरह से ये घटना हुई है
कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर छापेमारी की जाएगी, गिरफ्तारी की स्टेशन के काम में बाधा नहीं डालो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। माना जाएगा। ये अभी हमको ये सूचना मिली है, जो यहाँ गार्ड है दीपक मलिक, उसने हमको फ़ोन कर सूचना दी कि किसी की यहाँ हत्या कर दी गई है। तो वही जानकारी हमको मिली तो हम लोग भी आए, पूरे अपने सब लोगों के साथ, समाज के लोगों को पता चला, प्रशासन को भी इतला करते हुए आए हैं। अनवर नाम के हैं, इनके पिता का नाम वली अहमद है, जमलपुरा के रहने वाले हैं। तो गला रेत कर इनकी हत्या कर दी है, पुलिस भी आ गई, जाँच में जुटी हुई है, जो दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतऽ सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लेल कॉल करू 9832760000 पर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में भाकपा माले द्वारा एक प्रेस मीट के आयोजन कयल गेल, जाहिमे कई तरह के आरोप लगायल गेल, बधाई देल गेल और की सब भेल देखल जाए रिपोर्ट। मिथिलांचल को भाजपा आरएसएस के लोग उन्माद की राजनीति चला रहे हैं, उसका परिणाम है। और दरभंगा का प्रशासन उन्मादी के ही पक्ष में खड़ा है। उन्माद करने वाले के खिलाफ में उस ढंग से अगर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पिछले दिन आपने देखा है कि रामनवमी के मौके से जो उन्मादी तत्व था, उस पर जिस ढंग से कार्रवाई हुई है, उससे तो लग रहा है कि उन्मादी तत्व पर कोई मतलब कि खौफ नहीं है। इसीलिए आपने देखा है कि सिवधारा, बरियौल, मालपट्टी, इन तमाम जगहों पर उन्मादी ताकतें जो कार्रवाई की हैं एक तरफ, और पुलिस महकमा खास करके डीएम और एसपी जो यहाँ के हैं, उनके द्वारा जो रवैया है वो तो उन्मादी तत्व के पक्ष में खड़े हैं। हमने शांति समिति की बैठक में ये तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन लग रहा था कि एसपी और डीएम उन्मादी तत्व के पक्ष में ही भाषा का उनका प्रयोग है। हमने कहा था उनको, एसपी साहब को, कि भाई आपने एफआईआर किया है बाजार समिति की घटनाएं में, जो दोषी है उस पर आप कार्रवाई करें, निर्दोष को आप क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। जिस ढंग से रात में 12 बजे से लेकर के 3 बजे भोर तक सिवधारा की घटना के बाद जिस ढंग से बच्चे को, महिलाओं को प्रताड़ित किया गया है, एक जातीय समूह को, एक खास समूह को जो प्रताड़ित किया गया है, वहाँ लगता है कि यहाँ का पुलिस महकमा और यहाँ का जिला प्रशासन उन्मादी तत्व के पक्ष में है। इसी तरह का लग रहा है। आपने देखा है कि मलपट्टी में किस ढंग से घटनाएं हुई हैं। वहाँ लूट पाट, घर के सामान को बर्बाद किया गया। 60 साल, 70 साल, 85 साल की बूढ़ी महिलाओं की पिटाई की गई है। वहाँ अजय झा जो मुखिया है वहाँ के, और पवन लाल कर्ण जो आरएसएस भाजपा के लोग हैं, उन और वहाँ अगल बगल के जो उन्मादी तत्व हैं, उनको लेकर के पुलिस प्रशासन सभी अकलियतों के घर पर हमला किए हैं और बहुत क्षति है। हमारा इस संवाददाता सम्मेलन से मांग करते हैं कि वहाँ जो भी क्षति हुई है और अकलियतों पर जो हमले हुए हैं, उन हमलावरों पर उचित कार्रवाई हो, और साथ ही उन लोगों को जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा हो, और जो घायल हैं उनका समुचित इलाज हो। पिछले दिन आपने देखा है कि विजय सिन्हा के साथ रामप्रीत पासवान, संजय सरावगी और मुरारी मोहन झा, ये तीनों किस ढंग से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं
तो निश्चित तौर पर इनका संजय सरावगी का जो वीडियो फुटेज है, विजय सिन्हा जो विपक्ष के नेता हैं भाजपा, उनका वीडियो फुटेज है, अगर गरिमा थोड़ा भी दरभंगा के एसपी को अगर हो और डीएम को, तो उन लोगों पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए था। लेकिन दरभंगा के एसपी तो मूलतः हमको लग रहा है कि भाजपा ही खेमा को ही प्रोत्साहन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनका थपथपाने का जो है कि हम मुहर्रम बहुत अच्छे ढंग से हम मना लिए और यहाँ किसी तरह की घटना नहीं हुई। तौर पर 3 जगह तो घटनाएं हुई जो रोड़ा चलाया उन्मादी तत्व ने। दूसरी तरफ 13 जगह के जो मुस्लिम अकलियतों के लोग थे वो मुहर्रम नहीं मनाए, शांति व्यवस्था में विश्वास करके, और उसकी वजह से ये मतलब कि उन्मादी तत्व की नहीं सो कोई कारगर कदम नहीं उठा सके मुहर्रम में। इमर दरभंगा के एसएसपी अपन नाकामी छुपावे के लेल कार्रवाई केलन और सिंहवाड़ा के थानाध्यक्ष के सस्पेंड कर दिलन। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष मनीष कुमार के निलंबित कर दिलन। इस संबंध में वो पत्रकार सबसे बात करते कहलन जे बीतल दिन मुहर्रम के दौरान राजो रमपट्टी गांव में 2 पक्ष के बीच भेल मारपीट के दौरान कुछ लोग घायल हो गए छला। घायल के इलाज के लिए डीएमसीएच आनल गेल, जहां चिकित्सक सब एक व्यक्ति के गंभीर हालत के देखे तो पटना रेफर कर दिलन, जहां ओकर मौत हो गए। घटना के लौक कई लोग पुलिस के बड़ी पदाधिकारी से शिकायत कलन। इस शिकायत के आलोक में थाना अध्यक्ष के लापरवाही के देखे एसएसपी थाना अध्यक्ष मनीष कुमार के निलंबित कर दिलन। ये मुहर्रम को लेकर सभी थानों को अलर्ट किया गया था और बैठक करके ऐसे भी फ़ोन पर भी कई बार कहा गया था छोटी से छोटी घटना कोई होती हो तो उसकी तत्काल सूचना वरीय पदाधिकारियों को थाना अध्यक्ष देंगे, ताकि उस पर हम लोग मॉनिटरिंग भी कर सके और आवश्यकता अनुसार बल अगर देना होगा तो हम लोग बल भी प्रोवाइड कर सकें। सिंहवाड़ा थाना अध्यक्ष के द्वारा उनके यहाँ राज्यों में घटना घटित हुई थी। एक ही समुदाय के 2 पक्ष के लोग आपस में लड़े थे ताजिया निकालने के क्रम में, और उसकी सूचना उनके द्वारा नहीं दी गई थी। और कल खबर मिली पटना में एक व्यक्ति की डेथ हो गई है, जिसको लेकर एक फर्द बयान पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। तो इस लापरवाही की वजह से उनको सस्पेंड किया गया। सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष मनीष कुमार। अब मसला यह एठम हो जाते जे मनीष कुमार निलंबित हो गला, क्या कि मृतक एक विशेष पक्ष के छल और पिछला घटना शव के साथ जे भेल ओहि में कौन कार्रवाई भेल? दरभंगा में अखन पुलिस प्रशासन अपन नाकामी छुपावे में सिर्फ लागल है और हमेशा खेल में ध्यान रखे वाला बड़े पुलिस अधीक्षक कखनो काल कनिक बाहरों निकल जायल करे तखने क्राइम पर अंकुश लाग सकैत अछि। इमहर कमतौल में दलित मृतक व्यक्ति के शव के साथ भेल दुर्व्यवहार के जांच करबाक लेल लोक जनशक्ति रामविलास गुट के नेता सब आइ गांव के दौरा केलन और स्थिति से अवगत होय के प्रयास केलन। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश इकाई द्वारा मनोनीत 6 सदस्यीय शिष्टमंडल आई कमतौल थाना अंतर्गत हरिहरपुर पंचायत के धर्मपुर गांव में श्रीकांत पासवान के शव के साथ भेल दुर्व्यवहार एवं दलित के घर जलावे के घटना के उच्च स्तरीय जांच करबाक लेल पहुंचल। एहि के लऽ कऽ एक प्रेस वार्ता के भी आयोजन कयल गेल छल। दरअसल 31 जुलाई के जिला लोजपा अध्यक्ष देवेंद्र झा के नेतृत्व में एक जिला प्रतिनिधि मंडल हरिहरपुर पंचायत के धर्मपुर गांव के दौरा केने छल और ओहिके बाद ई कार्यक्रम तय भेल छल। एहि टीम द्वारा ओहि घटना के बारे में विस्तृत जानकारी लेल गेल। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के निर्देश पर जो हम सब लोग आए, हम लोगों ने जो स्थल पर पाया है, इंसानियत तो शर्मसार हुई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जांच का मुख्य विषय ये है कि मृतक को हम जलाने जा रहे हैं और एक समुदाय के लोगों ने ये कहा कि यहाँ नहीं जलाओ। अब प्रशासन अगर ईमानदारी से कब्रिस्तान घेरने की बात करता है तो हमने कहा रविंद्र भाई को और संजय जी कि जहाँ जहाँ श्मशान घेरने की आवश्यकता है उसको भी घेरना चाहिए। काश के प्रशासन में बैठा लोग आज इस श्मशान को घेरे हुए होता, ये घटना नहीं होती, क्योंकि उसकी चौहद्दी तय होती, उसकी बाउंड्री होती। यहाँ विवाद जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि मुस्लिम समुदाय का कहना यह है कि यहाँ नहीं गाड़ो, यहाँ नहीं जलाओ।
इसका कहना है कि हम 20 वर्षों से 200 वर्षों से जलाते आ रहे हैं। प्रशासन अगर चाहती है कि इस प्रदेश में अमन और चैन बना रहे तो निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए कि ईमानदारी से सबसे पहले तो उस श्मशान की घेराबंदी करा दे, और जिन लोगों ने उस पर दावा किया उससे पूछे कि तुम्हारा दावा क्यों है और कैसे है। और प्रशासन चाहे तो दूध का दूध पानी का पानी कर दे। मेरा आरोप सिर्फ ये है कि मेरा बाप मरा और मैं अपने बाप को जलाने जा रहा हूं और मुझ पर FIR है। उस षड्यंत्र ताकतों को खोजने की आवश्यकता है जिसने इस षड्यंत्र को रचा है। दोनों समुदाय मिलकर रहता आया है, आंगन में एक दूसरे के खेलता आया है, लेकिन आखिर क्या वजह हो गई? उस तत्व को तलाशना चाहिए प्रशासन को और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारा प्रतिनिधिमंडल आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करता है कि आप इसकी व्यापक और न्यायिक जांच करिए कि आखिर दरभंगा में सौहार्द क्यों बिगड़ रहा है। और जब आप जांच कर लीजिएगा तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा और वो लक्ष्मण और फेकू निर्दोष है यह साबित हो जाएगा। यही मेरा कहना है, मेरे प्रतिनिधिमंडल की यही मांग है कि जितना हो सके, जितना जल्द हो सके इस केस की न्यायिक जांच हो ताकि दोषी बचने न पाए। हम लोगों ने बारीकी से सुना है पक्ष का बात, स्पॉट पर भी हम लोग गए थे। जो चीज़ें वहाँ पर बताई गई है हमारे कैपी साहब ने और प्रधान महासचिव ने आपको बताया। मैं एक बात कहूँगा, ये 1800 और 1700 ईस्वी दिखाई दे रहा है। ये जो प्रशासन है उस समय गोरे अंग्रेज काम करते थे और गोरे अंग्रेज का प्रशासन था। आज काले अंग्रेज राज कर रहे हैं और काले अंग्रेज का प्रशासन है। ये हम बिहारियों के लिए प्रशासन नहीं है, ये गोली चलाने के लिए प्रशासन है। और ये प्रशासन आज बांटना चाहती है। अगर प्रशासन चाहती तो इस केस को उसी दिन रात में चुटकी में सॉल्व कर सकते थे। अगर वो शमशान है तो है, 200 वर्षों से वहाँ पर अगर शमशान का काम हो रहा था तो हो रहा था। फिर ऐसा उपद्रव हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है और क्यों इसको बढ़ावा दिया जा रहा है? ये प्रशासन का काम है कि दूध का दूध और पानी का पानी करे। वीडियो बहुत सारी वायरल हो रही है, मैं इसका सत्यापन नहीं करता हूँ कौन सा वीडियो सही है और कौन सा वीडियो गलत है, लेकिन एक चीज़ तो सच्चाई है ना कि वहाँ पर उपद्रव हुआ, लोगों के ऊपर पत्थर मारा गया। टारगेट IIT PMT इंस्टीट्यूट सैदनगर में स्कॉलरशिप परीक्षा के आयोजन कयल गेल। टारगेट IIT PMT इंस्टीट्यूट सैदनगर लहरियासराय में स्कॉलरशिप परीक्षा के आयोजन कयल गेल, जाहिमे 250 विद्यार्थी कक्षा 7 से लऽ कऽ 12 तक के भाग लेलनि। सब बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट दिलन। ई सब बच्चा बहेरी के छला। उन बच्चा सबके अभिभावक दीपक बतौलन जे एतऽ के बच्चा के मुख्य समस्या इंग्लिश अछि, जेकरा वजह से वो पिछड़ जाय छथि। एहि पर बच्चा सबके संबोधित करैत चेयरमैन डॉक्टर GS झा कहलनि जे 7वीं से 10वीं तक के बच्चा के इंग्लिश और SST मैथ और साइंस के अलावा पढ़ायल जायत, जबकि 11वीं और 12वीं के बच्चा के लिए अलग से इंग्लिश क्लास की व्यवस्था कयल जाए ताकि उनका परीक्षा में बैसे में आसानी हुए। बच्चा के हर महीना टेस्ट है और उनका रिपोर्ट तुरंत मिल जाए, जाहिसँ हुनक अभिभावक भी अपना बच्चा के परफॉर्मेंस तुरंत देख सकै छथि। हर बच्चा पर अलग से निगरानी राखल जाए। एडमिशन ओपन अछि और विशेष छूट के लाभ लेके वो लोग से आग्रह कयलनि। ये यहाँ पर मैं क्लास 7 to 10 तक के बच्चे को फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। इस फाउंडेशन कोर्स में बच्चे को CBSE बोर्ड के जो बच्चे हैं इनको इंग्लिश और SST का भी अलग से क्लास कराया जाएगा। 11-12 के जो बच्चे हैं उनको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ का क्लास कराया जाएगा। जो हमारे फैकल्टी हैं सभी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, उसके बावजूद भी कोई फैकल्टी यहाँ पर परमानेंट नहीं है। अगर कोई फैकल्टी में किसी तरह का कोई शिकायत अगर आएगा उस फैकल्टी को हम लोग वहाँ तुरंत परिवर्तन करेंगे और दूसरे फैकल्टी को लाएंगे। आनंद में हो चाहे कोई भी जगह हो, वहाँ पर में क्रीम बच्चे जाते हैं और तब जाके उनका जो कि रिजल्ट क्रीम निकलता है। हमारे यहाँ भी अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, हमारे इस टेस्ट में वो 100% नंबर लाएगा और अनाथ होगा, बेघर होगा, उसका कोई सहारा नहीं होगा, तो ऐसे 5 बच्चे को हम हर साल फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाएंगे और आने वाला समय में उसमें हम जो उसकी और बढ़ोतरी करते जाएंगे। उसका रहना, खाना, पीना सब धीरे धीरे हम उसको करते जाएंगे, बशर्ते कि उसमें जो है कि टैलेंट भरपूर हो। कोटा जा कर के जो बच्चे लोग के साथ होता है वो
किसी अभिभावक से अच्छा एक बच्चा बता सकता है कि कोटा में वहाँ पर क्या उसको परेशानी होती है। घर में रह करके बहुत सारे परेशानियों से बच्चे लोग दूर हो सकते हैं और यहाँ पर हम लोग हर बच्चे को जानेंगे कि किस बच्चे में क्या परेशानी है या इस बच्चे में कहाँ सुधार की ज़रूरत है, किसको स्पेशल क्लास की ज़रूरत है, ये हम लोग जो है बताएंगे। डाउट क्लास का जनरली कहीं पर भी एक काउंटर लगता है, जैसे कि सिनेमा हॉल का काउंटर होता है, उस काउंटर पे जाके आपको बताना है कि क्या आपका डाउट है और बच्चे बहुत शर्म से वहाँ जाते हैं या बहुत नहीं जाते हैं। हमने डाउट क्लास को एक क्लास में ही कन्वर्ट कर दिया है, जहाँ पर बच्चे जिस दिन डाउट क्लास उनका है वहाँ रिसेप्शन पे ही उनको एक स्लिप मिलेगा। इस स्लिप में उनको नाम लिखना रहेगा, अपना सब्जेक्ट लिखना रहेगा और क्या उनका डाउट क्वेश्चन है वो लिखेंगे। सारे बच्चों का डाउट क्वेश्चन टीचर के पास सबमिट हो जाएगा और तब टीचर उस क्लास में सारे डाउट क्वेश्चन के बारे में जो है सभी बच्चे को बताएंगे। तो कुछ नया चीज़ हम लोग करते रहेंगे जिससे कि बच्चे को में अच्छा सुधार हो, अच्छा उसका इम्प्रूवमेंट हो और आने वाला समय में अगर हम कुछ भी बच्चे को कोटा जाने से रोक पाए, जो कोटा में हादसा होता है उस हादसा में कुछ भी हम परिवर्तन करने में या रोकने में अगर सफल हो गए तो शायद ये टारगेट कोचिंग खोलना हमारा सफल हो। एससीएस मिथिला के अंक में अखन अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित रहब। संगे संग एक विशेष खबर के साथ से उपस्थित है और वो खबर है जे आब बिहार में दिन में सस्ता बिजली मिलत और रात में महंगा बिजली। और ओकर कारण ये बतायल जा रहा है जे दिन में सोलर एनर्जी दिल जाए और रात में खरीद कर जो बिजली बिहार सरकार दैत वो दिल जाए। अब एक पूरा विश्लेषण अगला अंक में करब। तब तक देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।